तो वो पेरेंट ऐसा था, बाप, एक दिन उसको शायद किसी ने कह दिया होगा तुम्हारा बेटा बहुत मोटा है, उसे गुस्सा आ गया। 6 साल का बेटा, उसने बेटे को पकड़ा कि चलो जिम चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उस समय उसको बचाने वाली माँ घर में नहीं थी, तो बाप घसीटता वो ले गया जिम उसको, और ट्रेडमिल चलाए कि चलो दौड़ो इस पे। ट्रेडमिल तेज कर दिया, बच्चा पूरी ताकत से दौड़ रहा है लेकिन नहीं दौड़ पा रहा, धम से गिरा नीचे। बाप ने 2 झापड़ मारे, फिर चढ़ाया ट्रेडमिल के ऊपर। 5-6 बार वो गिरा, और ऐसा गिरा कि उसकी मौत हो गई। और अब 3 साल बाद इस घटना के, लगभग 3 साल हो गए इस बात को, अब केस शुरू हुआ है, उसके फादर जेल में हैं। 30 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, क्योंकि वहां प्ली बार्गेनिंग होती है कि इतनी सजा ले लो तो केस नहीं चलाएंगे, नहीं तो केस चलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सजा नहीं मांगूंगा, तो केस चल रहा है, बाप जेल में। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी। पहले किसी माँ का अपने बच्चे को मारना केवल एक स्थिति में होता था कि माँ अविवाहित है, वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है, तब भी वो मारती नहीं थी, कहीं छोड़ देती थी, भाग जाती थी। आज के बच्चों की जो हालत है, मुझे क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं, कई बच्चे मेरे पास आके जब अकेले में बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो पेरेंट्स हमें नहीं बोल सकते हैं। मुझे उनके पेरेंट्स पे तरस आता है। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें रोने क्या बात है, आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है। तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंगरेप हुआ था। अभी मामला सीरियस हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने पूछा फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया, पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं की। उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया है, रोज घुटती हूं अंदर ही अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंगरेप का शिकार हो गया और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। जितने रेप हमारे समाज में होते हैं उनमें से 95% घर के अंदर होते हैं, घर के मेंबर्स या दूर के रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग करते हैं। और उनमें से शायद 10% से ऊपर की खबर किसी को लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जब जब कोई बच्ची अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ऐसा हुआ है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तूने गलती की होगी, या छुपा दे, दबा दे बात को, चुप रहे, दूर रहा कर उनसे। हिम्मत नहीं करते कि हिसाब बराबर करें, अपनी बेटी का हक मांगे उस आदमी से, इतनी हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे बुज़दिल समाज में क्या होगा? डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? और जो मैं अब बताने वाला हूं वो तो और घबराने वाली बात है। अब इंटरनेट की दुनिया है, आप जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट और मोबाइल और डिवाइसेस में उनका मुकाबला कर पाएंगे, तो आप बच्चे हैं, नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। आप टाइप करते हैं मैसेज, एक एक उंगली ऐसे करते हैं, ऐसे करके आपको जैन टाइप करना है, जे, फिर देखा ए कहाँ, ए कहाँ, AIN, और वो फोन पे ऐसे टाइप करते हैं सामने देखते हुए, और गलत नहीं होता है, एक एक की सही दबाते हैं। आप उनसे मुकाबला करने का सोचते हैं।
आपको प्लेटफॉर्म पता भी नहीं होंगे, वो उन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, उसी समय उसको पता लग जाता है कि क्या चीजें दुनिया में है जो पहले पता लगती थी 15 के आसपास की उम्र में, 13 के आसपास की उम्र में। फोन आपने उसको दे ही रखा है ताकि हमें परेशान कम करे। फिर वो फोन में पहली बार सर्च करता है कुछ, अभी उसको ये नहीं पता कि सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो बाप पकड़ लेता है, पिटता है बच्चा। फिर उसका स्कूल का फ्रेंड बताता है कि नहीं, इनकॉग्निटो जाना है। अगली बार से बच्चा स्मार्ट हो गया है। 6 साल का बच्चा स्मार्ट है, इनकॉग्निटो में वो सब देख रहा है जो आप नहीं चाह रहे थे, और जो आप देख रहे थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि वो देखे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका एक्सपोजर का लेवल सोच के देखिए। ये हंसी मजाक में मैं कह रहा हूं, लेकिन बात की गंभीरता को देखना है। 6, 7, 8 साल के बच्चों का वो एक्सपोजर लेवल है जो पहले 14, 15, 16 की उम्र में होता था। मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूं, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूं, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, लगभग पूरी दुनिया में प्यूबर्टी की एज 1 साल कम हो गई है, जिसको टीनेज बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में टीनेज आती है, बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होता है। दुनिया भर में उसकी एज 1 साल कम हो गई है, और ये ऐसे नहीं हो गई है, ये एक्सपोजर से होती है। लड़के भी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें 15, 16, 18 में ठीक लगती हैं, किसी बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, 8, 9, 10 में वैसी बातें हो रही हैं। ये तो फिर भी छोटी बात है। इसके बाद जो होता है तो बच्चे ही, एक्सपोजर बहुत बड़ा मिल गया है। जब वो नेट पे जाते हैं तो नेट पे जो पिशाच बैठे हुए हैं दुनिया भर में, जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इसी ताक में है कि बच्चे मिल जाएं। उनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है। वो हैकर्स हैं, वो हैक कर लेंगे कि उस बच्चे ने क्या क्या सर्च किया है, उसकी पूरी कुंडली खोल लेंगे कि बच्चे का इस समय मन कहाँ अटका हुआ है। अगर 9, 10, 11, 12 साल का कोई लड़का है जो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा था या इमेजेस देख रहा था, उसमें भी देख रहे हैं कि कैसी रेस, वाइट रेस उसको पसंद है, कि इंडियन तरह के लोग पसंद हैं, फिर उनकी तरफ से उसी रेस का वैसा ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, फीमेल, और यदि कोई बच्ची है तो वो मेल, उससे इंटरेक्शन शुरू करेगा, उससे बातचीत होने लगेगी। धीरे धीरे उसको वो उलझाएगा अपनी बातों में। वो बच्चा तो माँ बाप से छुप के कर रहा है सब, माँ बाप को पता ही नहीं है। और फिर वो उस बच्चे को प्रलोभन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। आपको ये सब नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं इस समय दुनिया में। 11-12 साल का एक लड़का अपने कमरे में लैपटॉप पे वीडियो चैट कर रहा है, शायद एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से जिसकी उम्र 21, 22, 25 साल है, और वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही है। और फिर वो उससे कह रही है कि देखो, तुम इतने सुंदर हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं, तुम भी मुझे देखो। फिर वो अपने थोड़े से कपड़े उतारती है, उसको कहती है कि तुम भी ऐसा, वो तो प्रोफेशनल है, तुम भी ऐसा करो। और वो बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, वो कुछ कर बैठता है, और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसी ऐसी चीज होती है, उसके बाद खट से मैसेज आता है कि अगर 2 घंटे में इस अकाउंट में $500 जमा नहीं किए तो ये वीडियो क्लिप तुम्हारे पापा, मम्मी, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट मेरे पास है, इंस्टा अकाउंट में जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबके पास चला जाएगा, सबके ईमेल आईडी मेरे पास है। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। और ये इस समय टीनेजर्स की दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है। बड़ी बात नहीं है कि हम में से किसी का बच्चा झेल चुका हो, बड़ी बात तब होगी जब उसने आपको बताया हो। और अगर आपको नहीं बताया है और आप इस खुशफहमी में है कि ऐसा हमारे बच्चे को हो ही नहीं सकता, तो फिर कह रहा हूं कि हम
इस बात से अनजान हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अपने बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए। पहली बात तो ऐसा ना हो, और हो जाए तो आपसे बात कर लें। कई बच्चे झेल नहीं पाते, पैसा होता नहीं है, पैसा होता तो देते हैं, और $500 का मामला नहीं है, वो पहली बार का मामला है, उसके बाद फिर उतना मामला है, अगली बार फिर उतना मामला है। और ये ध्यान रखना है कि किसी बच्चे के साथ ये करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है। हम एआई के जमाने में हैं, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोग्राफी बेस्ड ऐप है, सिर्फ इतना उसको कहना है कि ये फोटो है, सिंपल फोटो, स्कूल की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो उसको देनी है, और कहना है कि इस फोटो को एक ऐसी फोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। किसी के साथ भी हो सकता है। बस कल को कभी हम में से किसी का बच्चा हमसे ये कहे कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये फोटो मेरी लग रही है पर मेरी है नहीं, तो उसको मारना पीटना नहीं है, भरोसा कर लेना है कि ऐसा हो सकता है। तकनीक इस लेवल पे है। और एक और टेक्नोलॉजी जो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कभी भी आ सकती है लेकिन बन चुकी है। वो क्या करती है, एक फोटो देनी है और प्रॉम्प्ट देना है कि इस फोटो के बेस पे वीडियो बनाओ, और वीडियो में ये होना चाहिए। आप जो चाहेंगे वीडियो बन जाएगा, आपका ही बन जाएगा। आप वो नहीं है। और आप क्या, इस दुनिया के बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएंगे कि ये वीडियो नकली है। इसको डीप फेक कहते हैं आजकल, डीप फेक। हमारे आपके बच्चे इस खतरे से गुजर रहे हैं, और ये आज नहीं तो कल हम सबके बच्चों को झेलना है। उन सबको समझाने की जरूरत है। लड़का हो तो वो भी ना करे, लड़की हो तो वो भी ना करे,